नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। In the name of Allah who is the Rahman and Rahim, I hope all of you will be okay. Today our topic is अताते रसूल। सूरह आल इमरान का तर्जुमा हम रोज़ाना करते हैं। आज हम आयत नंबर 98 का तर्जुमा करेंगे। इससे पहले हमने आयत नंबर 97 में पढ़ा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन लोगों को कह दीजिए कि अल्लाह सच्चा है, तुम सब इब्राहीम हनीफ के दीन की पैरवी करो जो मुशरिक न थे, और अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्के में है, यानी बैतुल्लाह के बारे में बात की जा रही है। अब आयत नंबर 98 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक वही गफूर रहीम है, वही मालिकुल मुल्क है। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा क्यों, तकफुरूना तुम इनकार करते हो, बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयत का। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र क्यों करते हो या इनकार क्यों करते हो। वल्लाहु, और अल्लाह शहीदुन गवाह है, अला पर मा तामलून, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इस पर गवाह है। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा क्यों, तसद्दूना तुम रोकते हो, आ सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से, मन आमाना तबगुनहा, जो तुम में से तलाश करता है इसमें, ई वजन ऐप टटोलते हैं, व आ तुम शुहदा, हालांकि तुम खुद शाहिद हो, वमल्लाहु, अल्लाह बेगाफिलिन, बेखबर नहीं है, अम्मा तामलून, इससे जो कुछ तुम करते हो। इन अहले किताब से कहो कि तुम अल्लाह की राह से मोमिनों को क्यों रोकते हो, मन आमना तबगूनहा, और इसमें ऐब टटोलते हो, वआ तुम शुहदा, हालांकि तुम खुद शाहिद हो, गवाह हो, वमल्लाहु, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उससे गाफिल या बेखबर नहीं है। इस आयत में अल्लाह पाक बता रहे हैं, यानी कि तुम जानते हो कि ये दीन इस्लाम सच है, हक है, इसके दाई, इसके बुलाने वाले, तबलीग करने वाले अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, क्योंकि ये बातें इन किताबों में दर्ज हैं जो तुम्हारे अंबिया पर उतरी और जिन्हें तुम पढ़ते हो। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए, इन तुती, अगर तुम पैरवी करो, फरीकन किसी एक फरीक की, अहले किताब में से, मिनल्लज़ीना वो लोग, ऊतुल किताबा जिन्हें दी गई किताब, यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम, तो वो तुमसे क्या करेंगे, तो वो तुम्हारे ईमान के बारे में फिर काफिर बना देंगे। ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब की किसी जमात की बातें मानोगे, वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर काफिर बना देंगे। देखें, वार्निंग दी जा रही है, बताया जा रहा है मुसलमानों को कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो फिर तुम्हें काफिर बना देंगे। यहूदियों के मकर फ़रेब और उनकी तरफ से मुसलमानों को गुमराह करने की जो साजिशें, कोशिशों का जिक्र करने के बाद मुसलमानों को तंबीह की जा रही है, बताया जा रहा है कि तुम उनकी इन साजिशों से होशियार रहो और कुरान की तिलावत करने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होने के बावजूद कहीं यहूद के जाल में ना फंस जाओ। अब अगर इसका पस मंज़र तफसीरी रवायात में देखें तो वो इस तरह से बयान किया गया है कि अंसार के जो दोनों कबीले थे, औस और खजरज, एक मजलिस में इकट्ठे बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि शास बिन कैस यहूदी उनके पास से गुजरा और उनका बाहमी प्यार देखकर जल भुन गया कि पहले तो ये एक दूसरे के दुश्मन थे और अब इस्लाम की बरकत से बाहम शेर व शिकर हो गए हैं। उसने एक नौजवान के ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो इन दोनों के दरमियान जाकर जंग का तस्करा करे, यानी जंग करवाने के लिए, जो हिजरत से ज़रा पहले उनके दरमियान बर्पा हुई थी और उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़
جو رزمیہ اشعار کہے تھے وہ ان کو سنائے، یعنی ان دونوں آدمیوں کے درمیان جھگڑا کرنے کے لیے اس نے سازش بنائی کہ ایک ان کو یاد دلایا جائے کہ پہلے تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات جو تھے وہ پھر بھڑک اٹھے اور وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے للکار اور پکار شروع ہو گئی، اور قریب تھا کہ ان میں باہم قتال بھی شروع ہو جائے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ گئے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی جو ابھی آگے آ رہی ہیں، وہ بھی نازل ہوئیں۔ یعنی اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ اہل کتاب کی کسی ایک کی باتیں بھی مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے، یعنی مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ان سے ہوشیار رہو، کیونکہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ تلاوت کیا کریں، سمجھ کے پڑھیں، خود بھی اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو عادی بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کا روزانہ ایکچول بنائیں، ہیبٹ بنائیں اس چیز کی، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، ہم اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جس کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ہمیں سب مسلمانوں کو ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے محفوظ رکھیں جس سے ہمارے پیارے نبی نے پناہ مانگی۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ۔